अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं क्या वही आपका ट्विन फ्लेम है। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके साथ मैच करती हैं, वो साइंस वो चीज़ें आपके साथ जाती हैं, तो आपको आसानी होगी ये समझने में कि जनाब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जिसके साथ आप डील कर रही हैं वो ही आपका ट्विन फ्लेम है, ना कि कोई इल्यूजन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है ना वो सिर्फ मोहब्बत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी सफ़र है जो इंसान की ग्रोथ और अलाइनमेंट से जुड़ा होता है। बहुत से लोग इस कनेक्शन को समझने में गलती करते हैं क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जो मोहब्बत के आम तौर तरीक़ों से बहुत मुख्तलिफ होती है। अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि जिस शख्स के साथ आप हैं या जो आपकी लाइफ में किसी ख़ास तौर पर आया है, क्या वो आपका ट्विन फ्लेम है या फिर नहीं, तो चलिए फिर जानते हैं कि क्या वो आपका ट्विन फ्लेम है या फिर नहीं। ट्विन फ्लेम दिल की गहराइयों तक महसूस होने वाला कनेक्शन है, ठीक है। ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि आप इस शख्स से सिर्फ ज़िंदगी का साथी नहीं बल्कि एक रूहानी कनेक्शन महसूस करते हैं। पहली मुलाकात से ही ऐसा लगता है जैसे आप पहले भी मिल चुके हैं। आप बिना किसी वजह के उस शख्स की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। आप दोनों के दरमियान बिना लफ्ज़ों के समझने की सलाहियत होती है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर महसूस कर सकते हैं कि ये रिश्ता आम नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को महसूस करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम असल में आपका मिरर सोल होता है, मतलब जो कुछ आप हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों एक्सपोज होती हैं। ये शख्स आपको चैलेंज करता है और आपको अपनी असली शख्सियत दिखाता है। आप इस कनेक्शन की वजह से अपने अंदर छुपी हुई कमज़ोरियों और ताकतों का पता लगाते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको डीपली चेंज कर रहा है और आपके अंदर एक रूहानी अवेकनिंग लेकर आ रहा है, तो मुमकिन है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। एक मैग्नेटिक पुल, यानी कि दूर जाकर भी वापस आना। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दुनिया के आम रिश्तों से बहुत मुख्तलिफ होता है। आप जितना दूर जाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप वापस कनेक्ट हो जाते हैं। आप एक दूसरे से कितनी भी दूरी इख्तियार करें, लेकिन अंदर ही अंदर एक कनेक्शन महसूस होता है। जब आप इस शख्स से जुदा होते हैं तो तब भी आप उसकी एनर्जी महसूस कर सकते हैं। अगर आप बार बार इसी शख्स की तरफ वापस जा रहे हैं बिना किसी वजह के, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का सबसे ख़ास और पेनफुल फ़ेज़ जो होता है ना वो सेपरेशन फ़ेज़ होता है, ठीक है। एक शख्स जो रनर है दूर भागता है और दूसरा शख्स जो चेज़र है कनेक्शन को समझने की कोशिश करता है। अक्सर दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन यही ग्रोथ का हिस्सा होता है। जब दोनों अपनी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी पूरी कर लेना, तभी ट्विन फ्लेम का रीयूनियन पॉसिबल होता है। अगर आप इस कनेक्शन में बहुत इंटेंस इमोशन पेन फील कर रहे हैं, सेपरेशन हो चुकी है मगर फिर भी दिल और सोल कनेक्टेड महसूस होती है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इसके अलावा कुछ इशारे यूनिवर्स भी देता है जो कि हमें कुदरत की तरफ से मिलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स बार बार कुछ साइंस भेजता है जो आपको गाइड करते हैं। एंजल नंबर्स जैसे 1111, 222, 333, 444, ये नंबर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी का इंडिकेशन देते हैं। बार बार अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ी हुई चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि बार बार उस शख्स का नाम सुनाई देना या किसी जगह जो है वो लिखा देखना, या फिर उससे जुड़ी कोई भी चीज़ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ या उसका नाम या उसके नाम का इनिशियल, कुछ भी जो उससे जुड़ा हो वो आपको दिखाई देता है। आप दोनों अक्सर एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं या एक ही चीज़ कर रहे होते हैं बिना किसी मुकम्मल डिस्कशन के। अगर ये सब हो रहा है तो मुमकिन है कि ये यूनिवर्स के सिग्नल हैं कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का मकसद सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि आपको एक बेहतरीन इंसान बनाना होता है। ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअली और मेंटली ट्रांसफॉर्म करता है। आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखने लगते हैं। ये जर्नी आपको सिर्फ उस शख्स से ही नहीं बल्कि अल्लाह के भी करीब कर देती है।
अगर आप इस कनेक्शन की वजह से अपने ज़िंदगी को एक नए नज़र से देखने लगे हैं और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक साइन है कि वो आपका ट्विन फ्लेम ही है। अगर ये निशानियाँ नहीं हैं तो क्या करें? अगर आप इन निशानियों को महसूस नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि ये सिर्फ़ एक सोलमेट हो जो आपको सपोर्ट करता है लेकिन इंटेंस ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं देता। या फिर कार्मिक पार्टनर हो जो आपको एक लेसन देने आया है लेकिन आपका लॉन्ग टर्म रिश्ता नहीं बनता। फॉल्स ट्विन फ्लेम जो शुरू में ट्विन फ्लेम जैसा लगता है लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। चलिए अब आपका एक फ़ाइनल टेस्ट ले लेते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, जर्नी में हैं या नहीं, या फिर वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो एक टेस्ट ले लेते हैं आपका, ठीक है? अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिए। क्या आप बिना किसी वजह के उस शख्स की तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते हैं? क्या आप दोनों के दरमियान एक पावरफुल स्पिरिचुअल और इमोशनल बॉन्ड है? क्या ये रिश्ता आपको डीपली चेंज कर रहा है? क्या आप बार बार सेपरेशन और रीयूनियन का सामना कर रहे हैं? क्या आप बार बार साइंस देख रहे हैं? अगर इन सवालात का जवाब हाँ है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। अगर जवाब नहीं है तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी कनेक्शन हो। ट्विन फ्लेम का सफ़र आसान नहीं होता है, ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। इसलिए अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो अल्लाह से दुआ करें, गाइडेंस मांगें और अपने दिल की सुने, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही बेहतरीन जो है वो फ़ैसला ला सकता है और आपको सही रास्ता दिखा सकता है। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपके लिए बेहतरीन है तो वो चाहे जितना भी दूर चला जाए वापस आने का कोई ना कोई तरीका बन ही जाता है। और अगर नहीं तो समझ जाएं कि अल्लाह आपके लिए बेहतर प्लान रखता है। तो हर सिचुएशन में, हर हाल में अपने आप को आप लोगों ने पॉजिटिव रखना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके साथ कितने साइंस मैच किए हैं या फिर नहीं मैच किए हैं, या फिर आप किस कनेक्शन में हैं, क्या आप ट्विन फ्लेम हैं। ये सब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है? इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन हो, कोई और सवाल हो तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मैं कमेंट में आंसर नहीं कर सकी, डिटेल में आंसर हुआ उसका, तो मैं उस पर वीडियो भी बना सकती हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।